हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आज मैं पार्ट 5 में लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। सीसीसी का चैप्टर नंबर 2 या ओले, और इसी तरह एडीसीए में भी ये बेसिक में आता है। तो ऐसे में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखा रहा है कि जो हेडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक है वो क्या है। तो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं, पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि इट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी यह क्या करता है, कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोलिंग का काम करता है। यानी जो सीपीयू होते हैं, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट जो होते हैं, इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोलिंग करने का काम और सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट करने का काम ये है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस होते हैं और इनमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं आगे चलिए क्लास में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या क्या है। तो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कि विंडोज़ आजकल 10 चल रहा है, लेकिन कभी शुरू में विंडोज़ 95 आया था, डॉस बेस 3.1 आया था। तो धीरे धीरे विंडोज़ ने जगह बनाया और 98, 2000 एक्सपी, मिलीनिया या बहुत सारे 2003, 2007, 2010 और 10 के बाद आजकल विंडो 10 के बाद और भी आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए क्या क्या आते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप में एक चीज़ नाम और आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स से बना हुआ एक छोटा रूप है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कि यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो एक प्रॉपर्टियर, यानी कि इसमें पेमेंट दे करके लेना पड़ता है। वैसे बहुत सारे लोग विंडोज़ कॉपीराइट बिना पैसे दिए कॉपी करके लाके इंस्टॉल करके चलाते हैं, जो कि इलीगल है। वैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी शाखाएं हैं जो लीगली रूप से ये कार्य कर रही हैं, वो सब लोग विंडो को खरीद के कार्य करते हैं, ठीक है, प्राइवेट और सरकारी कंपनी में। तो अगला हेडिंग है मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मोबाइल फ़ोन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल वालों का है, और गूगल ने एंड्रॉयड बना करके पूरे दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दिया है मोबाइल की। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो भारत ने बनाया था उसका नाम था बॉस नाम का भारत ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में बनाया था। लेकिन जो ये मोबाइल का और इसमें चल रहे हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम एंड्रॉयड है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जानते रहिए। होता क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या आवश्यक है। सपोज आप बनाने जा रहे हैं एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या क्या फीचर डालना चाहेंगे, तो उस सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बताएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें यूजर इंटरफेस होना चाहिए। यानी ऐसा यूजर फेस कि मतलब हम उससे इंटरेक्ट कर सकें, कोई भी बातचीत या कोई भी कम्युनिकेशन कर सकें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आएगी टास्क बार। यानी टास्क बार आप देखे होंगे कि एक स्टार्ट बटन होता है, उसके बगल में एक पट्टी होती है और लास्ट में कुछ नोटिफिकेशन आइकॉन लिखे होते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं इन्हीं पूरी टास्क बार इसको कहते हैं। यानी कि टास्क बार कंटेन द स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन आइकॉन और मिनिमाइज प्रोग्राम्स। तो इन सारी चीज़ों को कंटेन किए रहता है। तो ऐसे में हम टास्क बार होना, अगर हम बनाए कोई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें टास्क बार देना मेरे लिए आवश्यक होगा। दूसरी चीज़ आइकॉन्स, ऊपर छोटे छोटे जो शॉर्टकट आइकॉन बने होते हैं, माई पीसी या डॉक्यूमेंट या रिसाइकिल बिन या और भी सारे अपने प्रोग्राम हम रखते हैं। तो उन सारे प्रोग्रामों को रखने को आइकॉन कहते हैं, छोटे छोटे आइकॉन के रूप में रहते हैं। शॉर्टकट बटन जो होते हैं, यानी कि वो शॉर्टकट के रूप से प्रोग्राम को खोलने के लिए होते हैं। अगर कोई MS वर्ड का प्रोग्राम है तो उसको क्या करेंगे कि छोटा सा उसका एक शॉर्टकट आइकॉन डेस्कटॉप पे रख देते हैं और 2 बार क्लिक करते हैं तो खुल जाता है। तो उसी को हम शॉर्टकट आइकॉन कहते हैं। अगला हेडिंग है रनिंग एप्लीकेशन। अगर हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम में जा करके, और तो वो खुल जाता है। तो यानी जो प्रोग्राम खुला वो एक रनिंग एप्लीकेशन है, यानी वो चलता हुआ एप्लीकेशन है। तो उसी को हम कहेंगे रनिंग एप्लीकेशन। फिर अगली हेडिंग है सिंपल सेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ अपनी सिंपल सेटिंग होती है, और उसमें पहला है यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। अच्छा, माउस
का प्रयोग करना, माउस की प्रॉपर्टी चेंज करना। सब लोग जानते हैं चेंजिंग कंट्रोल पैनल में जाते हैं, माउस की सेटिंग को लेफ्ट या राइट भी सेट कर देते हैं, तो इस तरह से कार्य करता है। फिर आता है चेंजिंग सिस्टम डेट ए टाइम। दाहिने साइड में टास्क बार के आइकॉन बने होते हैं, उस पर 2 बार क्लिक करें डेट एंड टाइम पर, तो चेंजिंग करने वाला यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद ऐड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। कोई प्रोग्राम को ऐड करना, रिमूव करना या उसके फीचर को जोड़ने का काम हम कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर में जाके करते हैं। ऐडिंग, रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर्स। कोई चीज़ जोड़ना, कोई चीज़ हटाना, कोई चीज़ शेयर करना, वो सारी क्या है कि उस चीज़ों को प्रिंटर के साथ हम ऐड करना, ये सारे काम हम कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। और ऐसे अगर हमें इंस्टॉलेशन करने का कार्य आता है तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल जो हुई हम फाइलें बनाते हैं वो डिफ़ॉल्ट रूप से जाके माई डॉक्यूमेंट में जाके डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्टरी क्या है, तो डायरेक्टरी यानी इसी को हम फोल्डर कहते हैं। अगर हम राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करें और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करें तो जो बन के आता है उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टरी मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कोई फोल्डर के अंदर कई फोल्डर रखे हैं, कई फाइलें रखी हैं, तो उनके अंदर वाली फाइल या फोल्डर को हम कहेंगे सब डायरेक्टरी। तो यानी सबसे ऊपर जो फाइल फोल्डर रहेगा उसे हम कहेंगे रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी सबसे ऊपर और नीचे जो रहेगा वो सब डायरेक्टरी उसके अंदर कहलाएगा। अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन की फाइलें होती हैं, .doc फाइल, .xls फाइल, .html फाइल, बहुत सारे प्रकार की फाइलें होती हैं। तो ये था दूसरे चैप्टर में जो कि ओवरव्यू मैंने बताया। और अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, और बुक की स्टडी करते रहेगा, क्वेश्चन आंसर इसके पीछे दिया होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।